बीएलओ मुकेश जांगीर के आत्महत्या प्रकरण को लेकर राजधानी जयपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के नेतृत्व में जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों द्वारा असहनीय प्रताड़नापूर्ण दबाव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए प्रताड़ना देने वाले अधिकारियों को तत्काल निलंबित, एसआईआर कार्य में लगे सभी बीएलओ शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ित नहीं करने एवं कार्य की अधिकता कम करने, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की मांग की गई। धरने को महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा, सियाराम शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष सियाराम शर्मा, प्रवक्ता जितेंद्र सिंह, दिव्यांग कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष दयानंद स्वर्णकार सहित गणमान्य लोगों ने धरने को संबोधित किया। इसका पिताजी हूँ और मेरी ऐसी स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया कि वो रात दिन काम करता था और मैं उनसे पूछा भाई इतना इतनास क्यों है। बोला मेरे भी इतना दबाव दिया जा रहा है कि मैं काम करने में सक्षम नहीं हूँ और मैं फिर भी रात दिन काम कर रहा हूँ। तो मेरे को ऐसी हालत में उन्होंने छोड़ दिया कि मैं आगे कुछ कहने लायक नहीं हूँ। मेरे पीछे इन बच्चों को छोड़ दिया, मेरी सेवा करने लायक उम्र है क्या, मैं सेवा नहीं कर सकता। तो मैं सबसे ये निवेदन करूँगा कि जो ये वरिष्ठ नेताजी है जो इनके ऊपर दबाव डाला है उनको सजा दी जाए और मेरी इनको एफआईआर दर्ज हो जाए। न तो मेरी एफआईआर दर्ज हो रही है, न मेरे को वहाँ थाने से कोई आश्वासन मिल रहा है। मेरे को 3 रोज हो गए चक्कर काटते हुए और मेरी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है। मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। और उनके 2 बच्ची है, एक बच्चा है जिनकी कोई खैर खबर लेने वाला न तो कोई थाने से आया, न कोई शिक्षक आए मेरे घर पे, न किसी ने मेरे कोई बयान लिए, न कुछ किसी लायक मेरे को छोड़ा। मैं इतना पागल हो गया हूँ कि मैं बोलने लायक और खाना खा, मेरी नींद हराम हो रही है। मैं खाना खाने तक नहीं खा सकता हूँ। मेरी हालत देखिए कैसी हालत हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये आपात विरोध प्रदर्शन हद हो गई। राजस्थान में अंग्रेजों के समय में भी ऐसी अफसरशाही नहीं देखी जैसी हम देख रहे हैं। पूरी तरह से गैर पदीय कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई, उस कार्य के लिए और अधिकारी इस हद तक कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये एसआईआर का जो काम दिया है, इसमें ये जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है, ये 6 महीने का काम है। 1 महीने में कराना है। विद्यार्थियों की परीक्षा का समय, वो विद्यार्थी खाली वो अवसाद में घूम रहे हैं और सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक 2 बजे तक बीएलओज पूरे अपने परिवार के साथ में अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। और उसके बाद विभागीय अधिकारी 11 बजे फोन कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। और आपको पुलिस थानों से फोन करवा रहे हैं कि तुम्हारे को गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। अरे इतनी बुरी अवस्था तो हमने कभी सोची नहीं, कल्पना नहीं करी। गैर पदीय कार्य को जो कि देश के निर्माण के कार्य में स्वैच्छिक रूप से कोई कर्मचारी कर रहा है, उसे स्वामित्व से कराने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने हमसे वायदा किया था जब इस सत्ता में आए, उसके बाद में जब हमसे बात करी उन्होंने विधानसभा बजट से पूर्व, और उन्होंने हमको कहा कि राजस्थान की सरकार ईमानदार और कर्मठ कर्मचारियों की हितैषी सरकार है, हम उनको प्रोत्साहित करके काम करेंगे, हम उनके जनकल्याणकारी काम करेंगे, ये आपकी सरकार है। ये इस तरह का प्रोत्साहन मिल रहा है। ये शिक्षक जो किसी भी देश के और किसी भी राज्य के निर्माण की नींव की ईंट है, इन्हीं की शिक्षा से आज ये तमाम अधिकारी बन गए, इन्हीं की शिक्षा से राजनेता और अभिनेता बन गए। और आज इस शिक्षकों का इतना अपमान, इतनी प्रताड़ना कि कोई कर्मचारी आत्महत्या करने पर विवश हो जाए। यह आत्महत्या नहीं है मुख्यमंत्री जी, यह हत्या है। यह आपकी निरंकुश अफसरशाही के द्वारा की गई एक ईमानदार शिक्षक की हत्या है। और इससे पूरा राजस्थान का लोक सेवक समाज जो आक्रोशित है, शिक्षक समाज आक्रोशित है। और ये केवल एक मुद्दा नहीं है, पूरे राजस्थान के एसआईआर में जुटे हुए तमाम हमारे बीएलओ शिक्षकों का यही हाल है। अवसाद की अवस्था में घूम रहे हैं। 1 महीना हो गया, न उनकी कोई छुट्टी है, न उनका कोई समय है। सुबह से लेकर रात को सुबह 6 बजे से निकलते हैं रात को 2 बजे तक। ये कौन सी अफसरशाही है साहब? और उनको कहते तुमको सस्पेंड कर देंगे। अरे कानून बना हुआ है, कौन से राजस्थान सेवा नियम के अनुच्छेद में कोई भी लोक सेवा, कोई भी अधिकारी किसी भी कर्मचारी को जो धमकाने का या डराने का कोई अधिकार रखता है, हक रखता है? ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये अफसरशाही निरंकुश हो गई और इस तरह से ये आत्महत्या हुई है। हमारे दो बीएलओ तो ऐसे ना करके उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उनका हमको नहीं कर सकते ये काम। हमारे तमाम शिक्षक अवसाद में, शिक्षकों के वजन कट गए थे, वो सुबह से लेकर रात तक वो इस तरह की हालात में गुजरे। और आज एक भी शिक्षक संगठन ऐसा नहीं राजस्थान का जिन्होंने मुख्यमंत्री और निर्वाचन आयोग को नहीं लिख के दिया हो। सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। और सबसे बड़ी बात, ये सुसाइड जो हुई आत्महत्या में, उसने सुसाइड नामित किया जिन अधिकारियों को, उनके खिलाफ आज तक परिवार वालों ने, और आज तक उनके खिलाफ जानकारी के हिसाब से
पुलिस में जो है मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ, रिपोर्ट तक FIR तक नहीं कटी। सुसाइड नोट लिखे गया था वो। सुसाइड नोट लिखा है, सुसाइड नोट में लिखा है कि उनका सुपरवाइजर और इस तहसीलदार SDM इन सब ने इतना दबाव बना रखा है कि मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो ईमानदार कर्मठ जो शिक्षक था जिसकी कोई शिकायत नहीं थी, पिछले 8-10 सालों में अवार्डेड था वो, और ऐसे शिक्षक को आत्महत्या करनी पड़ी। मैं समझता हूँ ये राजस्थान की सरकार के लिए कलंक की बात है। राजस्थान का पूरे राज्य का जो शिक्षक बंधु है हमारा इस मामले को लेकर आकर्षित हो चुका है, और आज तो हम चेतावनी देने के लिए आए हैं। अरे शोकाकुल समाज है, आज हमारे परिवार में मृत्यु हुई है। एक एक राजस्थान का कर्मचारी जो एहसान मानता है अपने शिक्षकों का, शिक्षकों के लिए अपनी जो है और ये गुरु ऋण जो है उस गुरु ऋण को चुकाने के लिए बेताब है। अगर मुख्यमंत्री जी 3 दिवस का समय दे रहे हैं आपको, 3 दिवस में इसमें वांछित कार्रवाई नहीं हुई, उन अपराधियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की, दोषी अधिकारी को निलंबित किया जाए, और इसके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई है FIR में तुरंत FIR कट जानी चाहिए 24 घंटे में, और 50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। और इसके अलावा जो मृतक आश्रित है उसके लिए एक पीड़ित परिवार के लिए कैसे संवेदनशील सरकार है, एक शब्द तक नहीं बोला आज तक किसी सरकारी मंत्री ने, किसी सरकार के अधिकारी ने, कोई अधिकारी उस परिवार की खैर खबर नहीं गया। 3 अविवाहित बच्चियों को छोड़कर चला गया हमारे साथी, एक छोटा बच्चा है उसका, कैसे होगा उसका भरण पोषण। एक अल्प मानदेय पे काम करने वाला कर्मचारी और उसके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। तो राजस्थान के कर्मचारियों की हम तो आज ये चेतावनी देने आए, माननीय महेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में तय हो गया है। इसके बाद में पूरे राजस्थान का अगर शिक्षक समाज, कर्मचारी समाज मुट्ठी बंद करके सड़क पर अगर उतर जाए तो उसके लिए इस कर्मचारी महासंघ को और हमको जिम्मेदार मत मानना। ये आपने मजबूर कर दिया है, आप अपने वायदे से मुकर रहे हैं, आपके अधिकारी निरंकुश है। ऐसे तमाम अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। और ये SIR का काम 6 महीने का काम है क्या? राजस्थान के अंदर अघोषित रूप से कोई मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है क्या? ऐसी क्या हालात है जिसके लिए आप 6 महीने के काम को 1 महीने में कराना चाहती? ये जो सारी हालात है, इस हालात ऐसे हैं कि अगर चेतावनी को नहीं माना तो पूरे राजस्थान का कर्मचारी, पूरे राजस्थान का शिक्षक सड़कों पर उतरेगा। फिर करा लेना या SIR का काम किससे कराओगे आप?